हेलो एवरीवन, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म एंट्रेंस क्लासेस। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आई होप स्टूडेंट आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व कराने का, उसको लेकर आए हैं। इसमें आज हम वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और अदर एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसमें कुछ पहले हम थोड़ा सा रिलेशन को समझते हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है इनका रिलेशन, बट यहाँ पर थोड़ा सा और समझते चलते हैं। तो यहाँ पर ये कोई एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में मैंने आपको बता रखा है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी परपेंडिकुलर होगी, जिसे लंब कहा जाएगा, और थीटा के जो बराबर वाली भुजा होगी इसे बेस कहा जाएगा और इसे हिंदी में आधार कहते हैं। और थीटा के ऊपर वाली साइड को हम हाइपोटेनस, जिसे कर्ण कहते हैं। अब इनमें रिलेशन होता है कुछ। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, इनमें आपस में रिलेशन होते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P बटे H, P फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इनकी ट्रिक के द्वारा आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इनकी ट्रिक है प्रमोद बद्री प्रसाद, हाँ बोलो। P अपॉन H क्या होगा? साइन होगा, यहाँ पर कॉस होगा, यहाँ पर टेन होगा, फिर अपोजिट होगा B अपॉन P कॉट, H अपॉन B सेक होगा, और यहाँ पर H अपॉन P होगा कोसिक होगा। और हिंदी में अगर बात करें तो ये होता है लाल बटे कक्का, यहाँ पर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसी तरह से अपोजिट होगा, आधार बटे लंब होगा, कर्ण बटे आधार होगा और कर्ण बटे लंब होगा। तो ये तो इनमें आपस में रिलेशन होते हैं। इनकी जब हम साइड को निकालते हैं तब इस तरह से निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसिक थीटा होता है H अपॉन P। तो इनमें ये रिलेशन होता है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 1 बचेगा। तो हम साइन थीटा को 1 अपॉन कोसिक थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा को यहां पर कोसिक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। तो ये इनमें आपस में रिलेशन होते हैं। अब यहां पर इसी तरह से इसमें देखते हैं, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और sec थीटा होता है H अपॉन B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां पर बचेगा 1। तो हम cos थीटा को 1 अपॉन sec थीटा भी लिख सकते हैं, और इसे sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इनमें रिलेशन होते हैं। इनका यूज आप जब प्रश्न सॉल्व करेंगे उनमें बहुत ही ज्यादा होने वाला है, तो इन्हें ध्यान से आपको समझना है। तो यहां पर tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। और tan थीटा को हम 1 अपॉन cot थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर हम cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपस में इनमें रिलेशन होते हैं, इनको आप समझते चलना। और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? P अपॉन H ऐसा ही रहा, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई में जाकर अपोजिट हो जाएगा, H ऊपर हो जाएगा, B नीचे, हाइपोटेनस ऊपर हो गया और बेस नीचे हो गया। तो ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं, H से H, और ऊपर क्या बचा? P, और नीचे बचा B। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर भी आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, ये ट्रिक होती है, इससे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो और देखेंगे ये 5वें रिलेशन क्या कहता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा क्या होता है? B अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस ऐसे ही रहा, और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई में जाकर H हाइपोटेनस ऊपर पहुंचेगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलिए, और हमने जो प्रश्न लिए हैं उनको सॉल्व करेंगे जो कि आए हुए एग्जाम में हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर पर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार करें, जिसमें पी क्यू 29 इकाई है, क्यू आर 21 इकाई है, और कोण पी क्यू आर थीटा दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक
ट्रायंगल को बनाएंगे। ट्रायंगल को हमने बनाया तो यहाँ पर पी क्यू गिवन था 29, तो 29 लिख लिया। अब हमें क्या क्या गिवन है और क्यू आर गिवन है कितना 21। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। ये होती है एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस पता है तो हाइपोटेनस को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और पी निकालेंगे। तो पी को हम यहीं पर रहने देंगे, बी को इस साइड में राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम पी से स्क्वायर हटाएंगे, राइट साइड में अंडर रूट को चढ़ा देना। फिर हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे। 29 का होता है 841 और 21 का होता है 441, तो इसे सब्ट्रैक्ट किया, 400 बचा। 400 कितने का वर्ग होता है 20 का। तो यहां से 20 आ गया हमारा परपेंडिकुलर। अब हम बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें कॉस थीटा पता है क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है, बेस है 21, हाइपोटेनस कितना है 29, प्लस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 20, हाइपोटेनस कितना है 29। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से यहाँ पर भी 21 अपॉन 29 माइनस 20 अपॉन 29। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ देखते हैं कितना बच रहा है। यहाँ पर एलसीएम आ गया 29 और ये ऊपर ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 41। यहाँ पर भी 29 एलसीएम आ गया, 21 से 20 गया, एक बचा। तो अब हम इतना ही रहने देंगे और हम ऑप्शन में जल्दी से देखेंगे कि भाई साहब 41 कौन से ऑप्शन में अपॉन में आ रहा है। तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यही हो गया। 29 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 41 841। इस तरह से ये सॉल्व हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 41 जैसे ही आया हम ऑप्शन चेक करेंगे, फिर ऑप्शन में ही जो अपॉन में होगा उसी को हम टिक कर देंगे, भाई हमारा आंसर होगा। तो ये तीसरा हमारा क्वेश्चन है, इसमें यदि tan थीटा इतना दे रखा, sec थीटा का मान ज्ञात करना। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है 3 है, एक 3 दे रखा है, तो हमें हाइपोटेनस निकालना। हाइपोटेनस होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या क्या गिवन है, बी 3 है तो 3 का स्क्वायर किया 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। अब एच हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट 10। तो हमारा एच निकल के आ गया अंडर रूट 10। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है एच अपॉन बी। तो एच कितना है हमारा अंडर रूट 10 और बेस कितना, बेस है 3, तो यहां पर अंडर रूट 10 अपॉन 3, ये सी ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है हमारा, यदि tan a 3/5 है तो cos a किसके बराबर होगा। तो हमें पता है tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cos a क्या होता है, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें क्या पता है, बेस पता, बेस कितना 5, तो यहाँ पर 5 को लिखेंगे, सही है 5 को लिखा। अब हम 5 वाला ऑप्शन इसमें देखेंगे देरी ना करते हुए, कहां पर अपॉन में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन था बी। अगर 2 ऑप्शन होते तो हम हाइपोटेनस यहाँ पर निकाल लेते बेसिक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो यहां इस तरह से निकालते, ये आ जाता हमारा अंडर रूट 34। तो यहां पर देखिए ये हो गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो यहां पर cos a हो गया 5 अपॉन अंडर रूट 34। आपको ऑप्शन में भी चेक करते रहना है जिससे कि आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम 5वें प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या गिवन है। साइन ए हमें गिवन है, कितना दिया है, साइन ए बराबर 5/13 और 7 कॉट बी बराबर 24 दिया है। तो कॉट बी निकल के आ जाएगा हमारा 24/7। तो ये निकल के आ गया। अब एक्चुअल में कॉट
में बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। अब कॉट को कहते क्या है, कॉट को कहते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा ये हुआ परपेंडिकुलर। और साइन को क्या कहते हैं, साइन को कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया 5/13। अब हमें निकालना क्या है, सेक निकालना है और कॉस बी निकालना है इंटू कॉसिक बी निकालना है और टेन ए निकालना है ना, ये सब चीज निकालना है। तो इसके लिए अब हम क्या करना पड़ेगा भाई, एक तो आप ए के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, ए के लिए बनाते हैं चलो पहले। यहां पर कोण ए दे रखा है और यहां पर आपको क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है 5 है और सॉरी, तो यहां पर आपको क्या गिवन है, यहां पर गिवन है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहाँ है, यहां पर होता है। तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 5 हुआ और हमारा हाइपोटेनस 13 हुआ। बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमें बेस निकालना है तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बी बराबर अंडर रूट एच कितना है, एच है हमारा 13, तो 13 हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169, पी कितना है 25, तो ये 25 और इसे जब सब्ट्रैक्ट किया कितना आया, 9 से 5 गया 4, 6 से 2 गया 4, 144। तो बी हमारा निकल के आ गया, बी निकल के आया 12। तो 12 हमारा क्या आ गया, बेस। तो ये तो 12 हो गया। अब इसी तरह से हम निकालेंगे कोण बी के लिए। तो कोण बी के लिए निकालते हैं, चलिए इसी तरह से यहां पर बी हुआ। अब हमें क्या क्या इसमें गिवन है, इसमें बेस गिवन और परपेंडिकुलर गिवन है। तो बेस हमारा कितना है 24 और परपेंडिकुलर कितना है 7। अब हम इसे ट्रिक से निकालेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, तो ट्रिक से लगाएंगे। यहाँ पर 7 का क्या स्क्वायर कितना हुआ 49। 49 को हम ऐसे तोड़ेंगे, इनके बीच एक का डिफरेंस हो, तो एक का डिफरेंस होगा 24, 25, ये 25 होगा हमारा हाइपोटेनस। तो यहां पर अब इसे रखते हैं। सेके क्या होता है, सेके हमारा होता है h अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो ये ए के लिए है, तो ए के लिए हम रखेंगे h हमारा क्या है, h है 13 और b क्या है 12। तो यहां पर रखेंगे 13, 12 और cos b के लिए cos क्या होता है, cos होता है हमारा b अपॉन h। तो b बेस क्या है 24 और h क्या है 25, 24/25 ये हो गया। और इसमें अब देखेंगे कॉसिक क्या होता है, कॉसिक होता है हमारा h अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और बी वाले में देखेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है 25, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये कितना है 7। तो अब आगे देखते हैं tan ए क्या होता है। tan ए वाले में देखेंगे तो tan ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 अपॉन 12। तो ये हुआ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर ये इसे जब हमने सॉल्व किया क्या बचा, यहाँ पर देखेंगे 12 दूना कितना हुआ 24, सही है, और 2 छम 12, सही है, 25 से 25 कैंसिल। तो हमारा क्या बचा, नीचे 6 और 7 बचा, ऊपर क्या बचा 13 और 5। तो ऊपर हुआ 65 और नीचे हुआ 6 सत्ती 42। तो ये हमारा उत्तर निकल के आ गया है 65/42। कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा उत्तर जो निकल के आया है 65/42। हम ऑप्शन देखेंगे, ये ए ऑप्शन नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे अब देखते हैं और क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करते हैं। ये है हमारा साइन बी दिया है, साइन बी कितना है 15/17 है। तो कॉस बी सेक बी माइनस टेन बी का मान क्या होगा। तो साइन बी हमें पता है क्या होता है, साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखेंगे पी कितना है 15 और एच कितना है 17। अब हमें बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए पहले हम इसमें देखेंगे सॉल्व करके कि कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो कॉस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेक को हम 1 अपॉन कॉस बी लिख सकते हैं और यहाँ पर -10 और कॉस के अंदर मल्टीप्लाई होगी कॉस बी, 10 को हम लिखेंगे साइन बी अपॉन कॉस बी। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा साइन बी। तो साइन बी हमें गिवन है, हमें इसमें और कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें बेस निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर हमें
साइन भी खाली बच रहा है, तो यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम जल्दी से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ना करते हुए ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जहां पर बटे में 17 होगा वही ऑप्शन होगा। तो यही हमारा एक ऑप्शन है डी वाला, यही हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है यदि साइन थीटा इतना है 11/12 है तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 11 पर हाइपोटेन्यूज है 12 है, तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम को लगाया तो हमें निकल के आया b बराबर √23। अब हम टेन थीटा हमें पता है क्या होता है p अपॉन b, और सेक थीटा होता है h अपॉन b। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। b हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचा p प्लस एच। तो p प्लस एच कितना है, p है 11 और h है 12, तो इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23। तो 23 और नीचे अंडर रूट में 23 है, तो 23 से अंडर रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, बट ऊपर एक अंडर रूट 23 बचेगा। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है ये। तो ये डी ऑप्शन में था अंडर रूट 23। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है tan a इतना गिवन है, और तो साइन a प्लस कॉसिक a का मान बताइए। अब tan हमें पता क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है अंडर रूट 10 है। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। हम यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अब बेसिक तरीके से करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व किया तो हमें एच हाइपोटेन्यूज निकल के आया है अंडर रूट 11। तो साइन ए प्लस कॉसिक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए। सही है, क्योंकि पिछले हमने रिलेशन पढ़ रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन ए हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, इसकी मल्टीप्लाई हो गई, हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 1। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अंडर रूट 11। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 1/11 प्लस 1, और नीचे 1/अंडर रूट 11। तो इसे सॉल्व किया तो ये निकल के आया हमारा, ये 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई, 11 और 1 12, 12/11 हो जाएगा, और ये नीचे वाला है ये अपोजिट हो जाएगा, अंडर रूट 11 ऊपर पहुंच जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक अंडर रूट में 11 बचेगा। तो यहाँ पर आ गया 12/√11। यहाँ पर ये ऑप्शन है बी। इस तरह से इस प्रकार के भी प्रश्न को करते हैं। और आगे देखते हैं, ये हमारा प्रश्न है 9th वाला। ये क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 4/3 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं कुछ भी दिया हो, बट हमें क्या निकालना है, इस पर फोकस करना है। 5p cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉट थीटा पता क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, तो हाइपोटेन्यूज निकल के आया हमारा 5। अब इसे रख देंगे यहाँ पर इसी तरह से 5p इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। तो इस तरह से रखा, ये वर्ग है, तो यहाँ पर इसको 2 जगह मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो इस तरह से लिखा। तो यहाँ पर अब इसे हम सॉल्व किया तो क्या आया, तो यहाँ पर 4 से 4 यहाँ पर बराबर वाले कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर नीचे कितना बचा, 3 3 9 बचा, और यहाँ पर कुछ और कैंसिल, तो 5 से 5 कैंसिल, और ये कितना बचा 5 गुणा 5 तो 25 हो गया। 25 इधर राइट साइड में ऊपर जाएगा, और ये 3 है ये नीचे आ जाएगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9 9 3 27। तो ये हो गया 25/27। इस तरह से इस प्रकार के भी प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए 10 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा गिवन है अंडर रूट 11, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना अंडर रूट 11 है, और परपेंडिकुलर कितना है 1। अब ये 1 कहेंगे आप कैसे लगा लिया भाई साहब, जब तक हमें 2 साइड नहीं पता होंगी तब तक हम तीसरी साइड को नहीं निकाल सकते। तो अगर हमने इसके नीचे 1 लगा लिया तो हमें एक फायदा हो गया, हमें 2 साइड पता चल गया।
और नहीं लगाते तो नहीं पता लगता क्योंकि एक ही साइड रहती, और इसके लगाने से इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पर आप बेस पता लग गया आपको और परपेंडिकुलर भी पता लग गया, तो हाइपोटेन्यूज निकालना बहुत ही आसान हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो यहाँ पर h निकल के आ गया √11। तो इस तरह से इनकी वैल्यू को रखा। यहाँ पर इसे जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया निकल के, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ गया 11 से इसमें 12 मल्टीप्लाई होगी 132 और -12 और एलसीएम यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर भी 11 एलसीएम होगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। हमने डायरेक्ट किया है तो -12 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी 132 + 12 कितना हो गया 120 हो गया। इसमें से 132 से -12 होगा तो 120 और यहाँ पर इसे ऐड किया तो 144। अब 12 से काटा 12 144, 12 ढाई 120, तो यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 12, 2 से फिर कट जाएगा 6 और यहाँ पर 5, तो 5/6 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो ये है सी ऑप्शन में। तो इसको देखते हैं, ये सेक थीटा है, इसमें क्या हमें निकालना है 3 कोसेक थीटा निकालना है प्लस 3 कॉट थीटा निकालना है। तो इसमें सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हमें हाइपोटेन्यूज पता कितना 29, बेस पता कितना 20 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको लगाया हमने तो ये हुई p√h² - b²। तो यहाँ पर h हमें गिवन है कितना है, हाइपोटेन्यूज 29 है, 29 का स्क्वायर किया 841 हुआ और b का हमने स्क्वायर किया कितना हुआ 400, तो ये हो गया √441। ये कितने का होता है, ये होता है 21 का। तो 21 हमारा परपेंडिकुलर निकल के आ गया। अब हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 को कॉमन किया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसकी हमने वैल्यू को रखा, तो इसे जब हमने सॉल्व किया एलसीएम आया 21 और इसको आपस में ऐड कर दिया, कितना होगा 49 हुआ है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है और नीचे 21 है, तो 7 से इसे काटा 7 7 49 और 7 21 और 3 से 3 कैंसिल, कितना बच्चा ओनली 7। तो 7 देखेंगे कौन से ऑप्शन में, ये है ए ऑप्शन में। तो इस तरह से करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व किया गया है। 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर होगा किसके। तो sin थीटा इसे इस तरह से लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये 4 यहीं पे रहा, ये वाले इसके जो 3 साथ में थे मल्टीप्लाइंग वो इसके बटे में आ जाएंगे। तो ये tan थीटा हो गया, tan थीटा कितना हो गया 4/3 और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर tan थीटा हमें पता है क्या है 4/3 है, इसका स्क्वायर किया। और sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूज निकल के आया हमारा 5। तो इस तरह से इनकी वैल्यू को रखा, पहले इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 5 आया और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1/5। तो यहाँ पर एलसीएम आया 45 आया। फिर इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर आया 89/45। तो यहाँ पर 89/45 कौन से में, तीसरे ऑप्शन में। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देखना है कि अगर ऑप्शन में कोई चीज हमें दिख रही है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरह सॉल्व नहीं करते रहना। हमें जैसे ही दिखा ऑप्शन में कि हाँ कुछ क्लू मिला तो हम वहीं पर टिक कर देंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इस प्रकार के प्रश्न में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद साथियों।